वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। रात के समय इस खूबसूरत से आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह धरती के सबसे पास वाला ग्रह है और ये काफी ज्यादा धरती के समान दिखाई देता है। इसी वजह से इसे धरती की ट्विन सिस्टर यानी कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुरुआत में ये माना गया था कि यहाँ पर धरती की तरह विशाल महासागर, घने जंगल और विचित्र जीव जंतु पाए जाते थे, लेकिन जब कुछ स्पेस मिशन ने इस ग्रह पर अध्ययन किया था और इससे ये पता चला कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर भयानक ज्वालामुखी विस्फोट, सूखे कंकाल की तरह इसकी सतह है और इसका वातावरण सूरज की तरह धधकता रहता है। और इस समय ये ग्रह पूरी तरह से नर्क है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि यहाँ पर विशाल महासागर, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि यहाँ पर जीवन पनपता था। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने इसकी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया? और इस ग्रह के रहस्यों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। और हम जानेंगे कि आखिर शुक्र ग्रह का जन्म कैसे हुआ था और साथ ही धरती के साथ इसकी कितनी समानताएं हैं और कैसे स्पेस मिशन के खुलासों ने वैज्ञानिकों की सोच को बदल कर रख दिया। कैसे यहाँ पर खूबसूरत जीवन पनपता था और आज से करोड़ों साल पहले ऐसी क्या घटना घटी होगी जिसने इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह से ही तबाह कर दिया। और क्या कभी भविष्य में हमारी धरती का हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? शुक्र यानी कि वीनस हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह माना जाता है। वैसे तो सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह यानी कि बुध ग्रह को सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन ये सूरज से दूसरे नंबर पर आने के बावजूद भी हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और रात के आसमान में चांद के बाद इसकी चमक सबसे ज्यादा होती है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है क्योंकि दोनों ही ग्रहों का शेप, मास और डेंसिटी लगभग बराबर है और ये दोनों ही सूरज के चारों ओर समान कक्षा में घूमते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों का ही जन्म एक ही नेबुला और एक ही कंपोजिशन से हुआ है। दोनों में इतनी सारी समानताएं होने के बाद वैज्ञानिकों ने यह माना था कि शुक्र पर जीवन जरूर पनपता होगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो अंतरिक्ष अभियानों के जरिए इस ग्रह का ठीक से जायजा किया गया तो पता चला भले ही दोनों ही ग्रहों का जन्म एक ही समान हुआ हो, लेकिन अब ये एक दूसरे के विपरीत है, या फिर कहा जाए कि इन दोनों ही ग्रहों में समानताएं कम है और विषमताएं ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे सौर मंडल में सारे ग्रहों की घूमने की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, जबकि शुक्र ग्रह की घूमने की दिशा इससे उल्टी यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर होती है। इस ग्रह की ये हालत आज से अरबों साल पहले किसी उल्का पिंड के टकराने से हुई थी और तब से लेकर आज तक ये उल्टा ही घूमता है। इसी के साथ ही हमारी धरती पर एक चंद्रमा है, जबकि वीनस का कोई भी उपग्रह या फिर चांद नहीं पाया जाता। और बाद में ये पता चला कि शुक्र पर जीवन की संभावनाएं काफी कम है या फिर नामुमकिन है। इसकी सतह पर सबसे ज्यादा ठोस चट्टानें पाई जाती हैं, जिस पर 1000 से भी ज्यादा विशाल ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 20 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इनमें से कुछ अभी भी एक्टिव हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है और इसी वजह से यहाँ पर आने वाली सूरज की किरणें यहीं ठहर जाती हैं और इसकी सतह से बाहर नहीं जा पाती, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बनाता है। और इसका तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इसकी सतह पर हमेशा दर्दनाक सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। एक और जहां शुक्र सूखा और धधकता हुआ नर्क के समान है, वहीं दूसरी ओर धरती नम, खूबसूरत और जीवन से भरपूर है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि इस पर जरूर जीवन होगा और वो आज भी वहाँ कहीं ना कहीं जरूर होगा। और कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते थे कि हो सकता है कि ये जीवन शुक्र ग्रह की सतह से 50 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए बादलों में हो, जहाँ पर तापमान और दबाव एक समान हो। और जब 1978 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की ओर से पायनियर वीनस मिशन शुक्र पर पहुंचा तो उसने देखा कि शुक्र की सतह पर महासागर मौजूद हो सकते हैं। और इसी के साथ ही जब नासा की ओर से और भी कई मिशन भेजे गए, जिसके जरिए इसकी सतह और कई सारे रहस्यों से पर्दाफाश हुआ और इससे शुक्र ग्रह की कुछ ऐसी भयानक तस्वीरों को देखा गया, जिससे ये ज्ञात हुआ कि भले ही शुक्र और पृथ्वी में कुछ समानताएं हैं और इस पर जीवन पनपने की परिस्थितियां क्यों न रही हों, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से नर्क में तब्दील हो गया था। इसका वातावरण इतना ज्यादा गर्म है कि वहाँ पर उतरने वाला कोई भी लैंडर पिघल जाता है। ये इतना खतरनाक है कि इस ग्रह पर लगभग 40 से भी ज्यादा अंतरिक्षयान भेजे जा चुके हैं, लेकिन इसकी सतह पर ज्यादा दबाव होने की वजह से कोई भी अंतरिक्षयान 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता।
2019 में जिनेवा में कुछ एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप में शामिल नासा के माइकल वे और गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज के डेल जोनियो ने शुक्र ग्रह पर जीवन के संकेत पाए जाने और उस पर जीवन पनपने की परिस्थितियों के सबूत के तौर पर अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए, जिनके शोध से ये पता चला कि आज से तकरीबन 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र भी धरती की तरह ही विशाल महासागरों, पेड़ पौधों और जीवन से भरपूर रहा होगा। इसी के साथ ही शोधकर्ताओं ने 5 कंप्यूटर सिमुलेशन को प्रस्तुत किया कि पानी के विभिन्न स्तरों पर शुक्र ग्रह पर वातावरण कैसा रहा होगा और कैसे समय के साथ साथ शुक्र ग्रह पर वातावरण परिवर्तित हुआ होगा और इस पर मौजूद रहे विशाल पानी के महासागर भाप बनकर उड़ गए होंगे। कभी जीवन से भरा ये ग्रह आज नर्क के समान दिखाई देता है, लेकिन ये 5 कंप्यूटर सिमुलेशन एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि पहले कभी यानी कि 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह पर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, जो इसे एक स्टेबल और सक्षम वातावरण बना सकता है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह के चारों तरफ भाप का गोला बन गया होगा। लेकिन पहले ये माना जा रहा था कि कुछ करोड़ साल में शुक्र ग्रह ठंडा हुआ होगा तो वहाँ पर पानी जमा होगा, लेकिन ज्यादातर पानी उसके ऊपर उड़ रहे बादलों में था, जिसकी वजह से ढेर सारा सौर रेडिएशन वापस अंतरिक्ष में चला गया। और उस शोध में यहाँ तक दावा किया गया है कि शुक्र ग्रह पर जीवन पनपने की कई परिस्थितियां थी और शायद वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ भी मौजूद रही होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पर जीवन पनपने के अनुकूल परिस्थितियां थी, ऐसा क्या हुआ था कि वो एक बेहद गर्म और खतरनाक जगह बन गई और कैसे जीवन से भरपूर ये ग्रह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हाल ही में एक शोध के अनुसार 71.5 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह एक भयानक घटना से होकर गुजरा, जिसके बाद कई सारी घटनाएं एक साथ हुई, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस में एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस घटना को चट्टानों के नीचे और ज्वालामुखी में जमी ग्रीन हाउस गैसेस ने अंजाम दिया। इसके वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से यहाँ पर लगातार सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश और 322 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयानक तूफान चलते रहते हैं। इसके बाद ये सुंदर सा चमकता हुआ ग्रह एक बेहद दर्दनाक आग के गोले में बदल गया और जलवायु परिवर्तन के चलते जीवन से भरपूर ये ग्रह एक जीता जागता नर्क बन गया। लेकिन अगर शुक्र ग्रह पर कभी जीवन पनपता था जैसा कि आज हमारी धरती पर पनपता है, तो क्या एक समय बाद धरती पर भी कुछ ऐसा होगा जैसा कि शुक्र ग्रह के साथ हुआ था? लेकिन अगर हम अपनी धरती पर गौर करते हैं तो यहाँ पर भी जलवायु और वातावरण में लगातार धीरे धीरे बदलाव आता रहता है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इंसानों के कारमात। हमें जल्द से जल्द अपनी धरती के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि धरती पर खिलता हुआ जीवन शुक्र ग्रह की तरह बेजान और बंजर हो जाए। लेकिन नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह पर भी एक भयानक दुनिया पाई जाती है। इसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं और ब्रह्मांड के और भी रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल कीमती स्पेस को सब्सक्राइब